इसे स्टार्ट कर दी। Dear student, Chapter 5 Arithmetic Progression, remaining exercise 5.3, question number 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. Solution. First 40 positive integers divisible by 6, divisible by 6. ये 6 की टेबल हो जाएगी 6, 12, 18, 24 और 30 अप टू डेड डैश। अब इसमें हमारा ए की वैल्यू ए हो गई 6, डी हो गया हमारा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, एन इसमें 40 है, एन की वैल्यू 40। और बच्चों हमें फाइंड करना है सम, यानी S40 हमारे को फाइंड करना है। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। S40 इक्वल टू 40/2 40/2 2 इंटू 6 40 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 20 12 और 40 में से 39 इंटू 6, ये आ जाएगा 20 12 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 3 4 और ये ऐड करके ये हो जाएगा हमारा 20 और ये 6 और 2 4 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 0 2 8 9 और ये 4। तो S40 आएगा 4920, ये हो गया हमारा आंसर। देखो बच्चों, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी 6 की टेबल हमारे को लेनी है। 6 12 18 24 30, ए की वैल्यू 6, डी 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, एन 40, S40 हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S40 इक्वल टू 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, यानी ये 20 2 से कैंसिल होकर के 20 और 12 और ये 39 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 और ऐड करेंगे तो 2 4 6, 20 की मल्टीप्लाई किया तो 4920, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 30. Find the sum of first multiple of 8. Solution. First 50 multiple of 8.
यानी 8 की टेबल हमारी हो गई इसमें 8, 16, 24, 32, 40 अप टू डेट डैश डैश। अब देखो इसमें बच्चों ए की वैल्यू 8, डी हो गया 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 और एन है हमारा इसमें 50 और फाइंड करना है हमारे को S15 मालूम करना। तो फॉर्मूला सम का Sn इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी यानी S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 डी है हमारा 8। तो S15/2 16 14 इंटू 8 15/2 16 और 14 8 जा 112 और ये ऐड करेंगे तो 15/2 इंटू 8 6 और 2 और ये 2 128 और 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो ये आ जाएगा S15 इक्वल टू 15 इंटू 64 15 4 जा 60 15 6 जा 90 और 6 कैरी 96। ये हमारा ये आंसर हो गया। ये फाइंड द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ। तो ये 8 की टेबल 8 16 24 32 40 अप टू डेट डैश। ए की वैल्यू 8, डी हो गया 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, एन की वैल्यू 15, S15 हमें फाइंड करना है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू 8 15 माइनस 1 इंटू डी। 15 में ये 15/2 2 इंटू 8 16 और 50 में से 1 14 इंटू 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 8 जा 112 तो ये 15/2 ऐड करते हैं 122 128 और 2 से कैंसिल करेंगे 64 15 इंटू 64 960। दैट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14। Find the sum of odd numbers between 0 and 50. Solution: odd numbers between 0 and 50। तो इसमें आ जाएगा हमारा 1 3 5 7 9 अप टू डेट डैश और यहां आ जाएगा लास्ट में 49। सबसे पहले हमारे को इसमें n फाइंड करना पड़ेगा। ए की वैल्यू हो गई 1, बी हो गया 3 माइनस 1 2 और इसमें ए एन यानी यही लास्ट टर्म होती है 49। तो एन फाइंड करेंगे यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 49 इक्वल टू ए 1 प्लस एन फाइंड करना है। डी की वैल्यू है हमारी 2 तो ये 49 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 और एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 48 और एन माइनस 1 इक्वल टू 48/2। तो ये आ जाएगा हमारा 24 यानी एन हो गया हमारा 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। अब हमारे को फाइंड करना है S25 फाइंड करना है S25।
फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो ये S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 1 और n हुआ हमारा 25 माइनस 1, डी की वैल्यू 2, 25 बाई 2 प्लस 24 इंटू 2, 25 बाई 2 प्लस 48। पंडित जी 2 मिनट रुक जाओ। बंद कर दूं? रुक जाओ, बंद कर दो, बंद अभी नहीं चालू करना, बाद में कर। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15। A contract on construction job species a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for first day, rupees 250 for second day, rupees 300 for third day up to 10 days. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the constructor has to pay as penalty if he delayed the work? सीरीज होगी हमारी 200, 250, 300 अप टू दैट टेस्ट। अब इसमें A1 हो गया 200, A2 हो गया हमारा 250, A3 300। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 200, D हो गया हमारा 250 माइनस 200 इक्वल टू रुपीज 50, और इसमें N नंबर ऑफ डेज, N 30, S30 हमारे को फाइंड करना है। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी। S30 30 अपॉन 2 इंटू 200 प्लस 15, 30 माइनस 1, डी है हमारा 50। ये कैंसिल हो जाएगा 15 से, तो S30 50 400 29 इंटू 50, 400 प्लस 0, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ये ऐड करेंगे तो 1850, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 27750। देखो इसमें सीरीज जो बनी थी हमारी 200, 250 और 30, तो इसमें हमारी एक इसको फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड और इसे थर्ड। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 200, D इक्वल टू 250 माइनस 200 रुपीज 50, नंबर ऑफ डेज 30। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी यानी एस 30 इक्वल टू 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, यानी 30 माइनस 1 29 इंटू 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1450, ऐड करेंगे 1850 और ये 15 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 2775, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prize to find the value of each prize. Sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of the each prize. यानी इसमें हमारे को सॉल्यूशन एस एन है हमारा 700, एस एन 700, एन इक्वल टू 7 और इसमें इफ ईच प्राइस 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस डी होगा माइनस का 20, डी इक्वल टू माइनस 20 और फाइंड करना है हमारे को ए फाइंड करना है। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a n minus 1 into d. Sn 700 equal to 7 upon 2 into 2a n 7 minus 1 into d. d हो गया हमारा minus 20. टू ए 8 into 6 into minus 20, 7/2 2a minus 120, 700 upon 7 into 2 equal to 2a minus 120 और ये कट जाएगा तो 200 इक्वल टू 2a माइनस 120 और 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a यानी a इक्वल टू 320 अपॉन 2, तो ये कैंसिल करके ये आ गया 160। अब वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, अब हमारे को प्राइजेस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस ए, ये हो गया हमारा 160 रुपीज। वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस, सेकंड प्राइस 160 minus 20 equal to 140. Value of third price, ये था हमारा A2 और ये A3, तो A3 हो जाएगा
1 यानी A2 माइनस A2 140 minus 20 equal to 120. Value of fourth prize. फोर्थ प्राइज A4 ये आएगा 120 माइनस 20 इक्वल टू 100. वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइज A5 ये आएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू ₹80. वैल्यू ऑफ सिक्स प्राइज $80 माइनस 20 इक्वल टू 60. वैल्यू ऑफ सेवेंथ प्राइज $60 माइनस 20 इक्वल टू 40. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7. इसमें हमारे को SN दे रखा था 700, N की वैल्यू 7, D माइनस 20. A फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी. SN इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. S 700 इक्वल टू 7 बाई 2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस 20 यानी 7 बाई 2 2A प्लस 6 इंटू माइनस 20 ये हो जाएगा 2A माइनस 120. और फिर इसको 2A माइनस 120 को सॉल्व करेंगे तो 700 अपॉन 7 इंटू 2 और ये 100 इंटू 2 200 इक्वल टू 2A माइनस 120. तो ये 2A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 200 प्लस 120 और A इक्वल टू 320 अपॉन 2 160. तो फर्स्ट प्राइज 160. सेकेंड प्राइज ईच प्राइज में से हम जो है 20 रुपीज सब्ट्रैक्ट करते चले जाए. 160 माइनस 20 140. थर्ड हो जाएगा 140 माइनस 20 120. फोर्थ 120 माइनस 20 100 और फिफ्थ 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 और 680 माइनस 20 इक्वल टू 60 और सेवेंथ हो जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू ₹40. इस तरीके से ये सम. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70. In a school, student thought of planting trees. How many trees will be planted by the students? In a school, student thought of planting tree in and around the school to reduce their pollution. It was decided to the number of trees that each section, each class will plant will be same as the class in which they are studying. Section class 1 will plant 1 tree, section class 2 will plant 2 tree, so on to class 12. There are 3 sections of each class. So how many tree will planted?
3 sections of class first will planted trees equal to 1 into 3 equal to 3. 3 section of class second will planted trees 2 into 3 equal to 6. 3 sections of class third will planted trees 3 into 3 equal to 9 up to three section of class 12 will planted trees 3 into 12 equal to 36. देखो जो हमारी सीरीज बनी, सीरीज हुई 3, 6, 9 और 12 अप टू दैट 36. तो इसमें हमारा ए हो गया 3, बी हो गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 और ए एन और यानी लास्ट टर्म 36. हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा एन. एन है इसमें 12 और हमें फाइंड करना है S12. S12 हो जाएगा पहले एन भी फाइंड कर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 36 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये है हमारा 3. तो 36 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 और एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 33 और एन माइनस 1 33 अपॉन 3 11. तो एन 11 प्लस 1 इक्वल टू 12. अब S12 बल्कि SN इक्वल टू n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी यानी ये हो गया 12 अपॉन 2 बल्कि इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस ए, ये वाला है, इससे इजी रहेगा. और ये आ जाएगा हमारा 12 अपॉन 2. ए है हमारा 3 और ए एन है हमारा 36. तो ये 6 यानी 6 इंटू 39 इक्वल टू ये आ जाएगा 1
2 3 4, तो S12 इक्वल टू 2 3 4, ये हमारा आंसर हो। तो नंबर ऑफ प्लांटेड ट्री बाय क्लास बाय स्टूडेंट इक्वल टू 2 3 4। देखो इसमें 3 सेक्शन है, मतलब ईच क्लास में, और 12th क्लास तक है। तो 3 सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांटेड ट्री 1 into 3 equal to 3, 3 सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांटेड ट्री 2 into 3 equal to 6, और 3 सेक्शन ऑफ क्लास थर्ड विल प्लांटेड ट्री 3 into 3 equal to 9, और 3 सेक्शन ऑफ क्लास 12th विल प्लांटेड ट्री 3 into 12 equal to 36। सीरीज हो गई 3 6 9 12 अप टू 36। ए की वैल्यू 3 है, डी 6 - 3 3, ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू 36, एन फाइंड किया, और एस 12। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 36 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, इससे 36 - 3 एन माइनस 1, और n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 33, n माइनस 1 इक्वल टू 33 अपॉन 3 11, तो 11 प्लस 1 12, एस एन इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस एल 12 बाई 2 3 प्लस 36 6 इंटू 39, और ये हो गया हमारा 2 3 4 मल्टीप्लाई